भारत के बिग बुल कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला की पत्नी रेखा झुनझुनवाला पिछले कुछ महीनों से अपने पोर्टफोलियो में तेजी से बदलाव कर रही हैं। बेहद कम समय में उन्होंने बड़ी संख्या में कई कंपनियों के शेयरों की अपने पोर्टफोलियो में एंट्री और एग्जिट कराई है। इस बार रेखा झुनझुनवाला ने न सिर्फ कुछ शेयरों में हिस्सेदारी घटाई है बल्कि पूरी तरह से दूरी भी बना ली है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जिन शेयरों से मिसेज झुनझुनवाला ने अपनी होल्डिंग कम की है वो पिछले कुछ वक्त से फर्राटा भर रहे हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कौन से हैं ऐसे शेयर्स। दूसरा सवाल, जब इन शेयरों में तेजी है तो रेखा झुनझुनवाला ने इसमें अपनी हिस्सेदारी क्यों घटाई है, आइए जानते हैं। मार्च के महीने में जहां एक तरफ रेखा झुनझुनवाला ने टाइटन के जरिए अपनी वेल्थ में 700 करोड़ रुपए का इजाफा किया, वहीं दूसरी ओर उन्होंने 4 ऐसे स्टॉक्स भी चुने जहां उन्होंने अपनी हिस्सेदारी न सिर्फ घटाई बल्कि पूरी तरीके से दूरी भी बनाई। सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे शेयर की जिसने ईयर टू डेट के हिसाब से करीब 43% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं 6 महीने में 41% का रिटर्न देने वाला ये शेयर है डिशमैन कार्बोजेन एमीज। मौजूदा वक्त में ये शेयर करीब 140 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। इस शेयर का 52 वीक हाई देखें तो 172 रुपए है। लेकिन शानदार रिटर्न देने के बावजूद रेखा झुनझुनवाला ने इस शेयर से दूरी बना ली है। मार्च तिमाही में रेखा ने इस शेयर में जमकर बिकवाली की और अपनी होल्डिंग को 1% से भी नीचे ले आई। आपको बता दें ये कंपनी एमएनसी फार्मा इंडस्ट्री के लिए एक्टिव इंग्रेडिएंट्स बनाती है। दूसरी कंपनी है सिंगर इंडिया, जहां रेखा झुनझुनवाला ने अपनी हिस्सेदारी कम की है। मार्च तिमाही में स्टार निवेशक की इस कंपनी में हिस्सेदारी करीब 7% थी, यानी कि वैल्यू के हिसाब से देखें तो 33 करोड़ रुपए, जो अब घटकर 1% से भी कम रह गई है। सिंगर इंडिया की चाल को समझने की कोशिश करें तो पिछले 1 साल में ये शेयर करीब 48% का शानदार रिटर्न दे चुका है और 6 महीने में 8% से ज्यादा उछल चुका है। अगर इसके बिजनेस मॉडल को देखें तो ये कंपनी सिलाई मशीन, धागे और सुई जैसे प्रोडक्ट्स बनाती है। वहीं तीसरी कंपनी है फार्मा सेक्टर को पैकेजिंग सर्विसेज मुहैया कराने वाली बिल केयर। इसमें भी रेखा झुनझुनवाला ने अपनी हिस्सेदारी 1% से कम कर दी है, जबकि दिसंबर 2022 तिमाही में शेयर होल्डिंग करीब 7% से ज्यादा थी। ईयर टू डेट के हिसाब से शेयर की चाल को देखें तो ये कंपनी निवेशकों को 15% का रिटर्न दे चुकी है। वहीं पिछले 6 महीनों में ये स्टॉक 14% का नुकसान करा चुका है। चौथा स्टॉक है ऑटो लाइन इंडस्ट्रीज, जिसमें रेखा झुनझुनवाला ने मार्च तिमाही में हिस्सेदारी घटाई है। पहले उनके पास इस कंपनी में 4% की होल्डिंग थी, यानी कि करीब 11 करोड़ रुपए के वैल्यू के शेयर थे, जो अब घटकर 0.4% रह गई है। अगर इस स्टॉक की चाल को देखें तो पिछले 1 साल में 18% का रिटर्न दे चुका है। वहीं 6 महीने की बात करें तो ये शेयर 30% गिर चुका है। आपको बता दें ये कंपनी कमर्शियल और पैसेंजर गाड़ियों के लिए प्रोडक्ट सप्लाई करती है। दिग्गज निवेशक रेखा झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो पर निवेशकों की नजर रहती है। वो समझने की कोशिश करते हैं कि बाजार में मार्केट एक्सपर्ट्स कैसे मुनाफे की रणनीति अपनाते हैं। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।